कर दिया ऑन इन्होंने एक जगत सिंह जी का, रोहित का। आई डोंट नो हु इज देयर। हमारी पक्की जोड़ी है सर। अगर मैं ऑफ करूंगा ये भी ऑफ है। हॉट एंड कोल्ड बड़ा जरूरी है। अच्छा अच्छा, दोनों ठीक। चलिए ठीक है। तब आ जाएंगे। नेगी जी। अध्यक्ष महोदय, जिस लोकतंत्र पर हम गर्व करते हैं और जब भी देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो हमारी लोकतंत्र की बहुत प्रशंसा करते हैं। और इस लोकतंत्र में, इस संविधान में पिछले कल आपने जो है संविधान की निर्देशिका का सबसे यहाँ पर जो है शपथ भी कराया। उसमें क्या था? उसमें यह था कि हर एक को अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है और निष्पक्षता के साथ हमें कहने का अधिकार है। अगर हम बोलें अपनी बात स्वतंत्रता के साथ और विपक्ष सुनना ना चाहे या उसमें भी विरोध करे तो ये किस किस्म का लोकतंत्र है? खाली लोकतंत्र जो है गुनगाने से नहीं होता है, लोकतंत्र को जीना भी पड़ेगा। ये सिर्फ जो है लोकतंत्र की किताब पे माथा टेकने से लोकतंत्र सशक्त नहीं होता है, उस लोकतंत्र को करना भी पड़ेगा। अभी यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे। अब ये कह रहे थे कि संविधान को जो है कमज़ोर किया जा रहा है। कमज़ोर हम कर रहे हैं क्या? कमज़ोर करने वाला तो यही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसकी जो विचारधारा से ये आए हैं, जिन्होंने कभी संविधान को माना नहीं। आज संविधान के नाम पर वो जो है सत्ता में बैठे जरूर हैं, परंतु इनके समय में संविधान जिस तरह से कमज़ोर हुआ है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं कमज़ोर हुई है, चाहे जुडिशरी को लें आप, क्या बनाया तब भी साथ नहीं थे। और अगर आज खतरा है इस हिंदुस्तान को, आज अगर हिंदुस्तान को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रखना है तो ये जो जिस विचारधारा में ये जी रहे हैं उस विचारधारा को तोड़ना पड़ेगा, अन्यथा ये देश जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत नहीं जी सकता। अभी आप बता रहे हैं ईडी और सीबीआई ये क्या तोते बनाए हुए हैं? जो भी इनके विरोध में बोलता है उधर ईडी पहुंच जाती है, उधर सीबीआई पहुंच जाती है, और जो कोई इनसे जो है अलग बात करें उसको भ्रष्टाचार घोषित कर देते हैं। 75 से ज़्यादा ऐसे नेता और एमपीज और एमएलएज हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप इन्होंने लगाए, परंतु जब ये अपने पार्टी में ले गए उनको डरा धमका कर उनको मंत्री पद तक इन्होंने जो सुशोभित कर दिया, सारे के सारे भ्रष्टाचार खत्म हो गया। क्या उस समय जो है संविधान तर्क नहीं हुआ? क्या उस समय जो है संविधान कमजोर नहीं हुआ? क्या उस समय संविधान जो है हनन नहीं हुआ? तो ये नेता प्रतिपक्ष किस संविधान की बात कर रहे हैं? आज जो है हमारे जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें हमारे इलेक्शन कमीशन है, आज इलेक्शन कमीशन किस किस्म का इलेक्शन कमीशन बन गया है? आज जो है वोट चोरी की बात हो रही है। आज जो है किस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है, प्लीज कंक्लूड नाउ प्लीज। सर, इन्होंने ये बात सारे उठाया, नेता प्रतिपक्ष ने उठाया, मान्य सदस्यों ने विपक्ष का उठाया। नहीं वो आई रिकॉर्ड पर नहीं है सर, सारे आए हुए हैं। पिछले कल की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं कर रहा हूँ सर। तो हमें भी हमारा पक्ष भी जो है विधानसभा के इसमें जाना चाहिए सर। ये नहीं कि संविधान के जो है हथियारे ये लोग हैं, संविधान को कमजोर करने वाले ये लोग हैं। नहीं ऐसे सारे रेफरेंसेस भी जो डिस्कशन से पर्टेन नहीं करेंगे, अनडिजायरेबल होंगे, तो रिकॉर्ड से हम निकाल दिए जाएंगे। सर, मैं थोड़ा सा अगर आपके गुस्ताखी करूं तो जो भी यहाँ बोला जाता है उसको आना चाहिए। अगर ये हमारे अगर इसमें भी सेंसर लग जाएगा फिर लोकतंत्र का मायना नहीं मतलब ऐसा। लेकिन आप बहुत सीनियर है, अनपार्लियामेंट्री शब्द हो वो आपका प्रेरोगेटिव नहीं ठीक है, बहुत सीनियर है ना। विचार अनपार्लियामेंट्री नहीं हो सकते सर। नहीं मैं संविधान की 1925 में ये जो संविधान में यहाँ पर महान नेता रहे सामने, आपने ये वो तो शिमला का सर, विठल भाई पटेल वो है, मैं जरा शिमला की आज इशू बड़ा लिमिटेड है ना, आज पंचायती का हमारी विचार तो आने चाहिए सर। हम अगर अनपार्लियामेंट्री उस इशू पर अब्यूजिव है इशू, तो इन्होंने इनका इशू 67 था, पर 67 में जो इशू तो उठाया ही नहीं। चलिए प्लीज संविधान को उठाया, लोकतंत्र को उठाया, उन्होंने मनरेगा को उठाया, उसमें पीएन ये जो है आपदा को उठाया, कोई चीज़ तो उन्होंने छोड़ा नहीं। तो मुझे भी उसमें थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, हमारा पक्ष भी रखना पड़ेगा सर। अब आप बताइए सर, ये पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है। हमारी सेनाएं पहले निष्पक्षता के लिए, साहस के लिए
कार्य कुशलता के जाना जाता था। आज सेना क्या हो गया, सेना को भी इन्होंने जो है राजनीतिकरण कर लिया। आज बचा कौन सा सिचुएशन है सर? आपकी जो है जुडिशरी चलेगी, आपका इलेक्शन कमीशन चला गया। प्लीज आपका जो कंक्लूड नाउ, कंक्लूड। सर सारे के सारे सिस्टम खत्म कर दिया। ये This- लोग फिर ये किस I चीज़ can't का permit in walkout this. कर रहे हैं? ये संविधान का वॉकआउट कर रहे हैं सर। दिस इज नॉट ए, ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते सर। नहीं चलिए, ये जो सच्चाई सुन नहीं द सकते। डिबेट इज नॉट यू सर, से ये ऑन द, अपनी बात कहकर चले जाएंगे और हम उसका जवाब भी ना दे सर। नहीं आप दो जवाब पर ये है ही नहीं अपनी है, हर बात कह के चले गए। ये रिकॉर्ड पर नहीं है। हर किस्म की मुद्दे इन्होंने उठाए। चलिए। अभी तो मेरे पास तो सर इनका जवाब देने के लिए पूरा यहाँ पड़ा हुआ, मैं एक एक की दर्जियाँ उड़ाऊँ इनको। सर इनकी विचारधारा कैसी है? और चलिए, विचारधारा तो डिस्कस ही नहीं हो रही है। कल हमने नारे लगाए कि भाजपा भगाओ बेटी बचाओ। मैं कहता हूँ भाजपा भगाओ बेटे बचाओ। कैसे? ये जो विचारधारा आरएसएस है, एक अभी जो है यहाँ पर नौजवान ने अपनी जो है उसने सुसाइड कर दिया। सर एक केस है, अक्टूबर 2025 में केरल का 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनंदू अजी मृत पाया गया, आत्महत्या का संदेह। उसके इंस्टाग्राम पोस्ट पर कथित सुसाइड नोट में दावा किया गया कि बचपन से लेकर युवा होने तक उसे आरएसएस शाखा कैंप में यौन और शारीरिक शोषण होना झेलना पड़ा। बताइए सर, ये कैसे? ये जो है विकलांग मानसिकता के लोग हैं सर, ये बीमार लोग हैं, इनकी बीमार हो गए मानसिक रूप से। सर यहाँ बेटी बचाओ नहीं है, बेटे बचाने पड़ेंगे। ये जो आधे निक्कर वाले हैं खतरनाक लोग, ये तिरंगा यात्रा की बात करते हैं और तिरंगा का अपमान करते हैं। 2003 तक तो तिरंगा चढ़ाया ही नहीं इन्होंने और आजकल तिरंगा यात्रा निकाल रहे। मैं जिस गाड़ी में बैठा था उसमें तिरंगा लगा था और ये जो नेता प्रतिपक्ष है इन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने तिरंगा का अपमान किया, जूते फेंके, चप्पल फेंके और यहाँ एक माननीय सदस्य कहते गोलियां भी चल रही थी। क्या मानसिकता है इनके, बताइए? ये गोली चलाने वाले हैं लोग हैं, अंग्रेजों के जो है ये जो है वो करते रहे, चाटुकार लोग थे। आज़ादी में ये लोग साथी थे, ये जो आज़ादी के बाद भी साथी थे। सिर्फ सत्ता लेने के लिए संविधान का सहारा लेते हैं। तब जो है महात्मा गांधी जी बाहर विदेशों में जाएंगे, महात्मा गांधी जी का गुण गाएंगे और जब देश के अंदर आएंगे महात्मा गांधी के जो लोग थे जिन्होंने गोली चलाई, महात्मा गांधी की हत्या की, उनको जो है ये वीर बना देते हैं। ये काय का वीर है सभाकर? ये तो माफ़ी वीर है। 6 बार इसने माफ़िया मांगी और माफ़ी मांग कर जो है ये आज़ाद हुआ और फिर बोलते ये चाहे गोलवाकर है, जो फलाने हैं, सारे के सारे देशद्रोही थे। आज इतिहास बदला जा रहा है, खतरा यहाँ पैदा हो रहा है। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में इतिहास को झूठा लिखा जा रहा है। ये फैसिस्ट लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मुसलोनी के कपड़े भी इनके देख लो आप, ये नाजी विचारधारा के लोग, इनकी टोपियाँ देख लो आप, ये निक्कर किसका था? ये सारे के सारे उस फैसिज्म और उस नाजिज्म के लोग हैं जो आज इस देश को खतरा है। सर हमने तो कोई कुर्बानी नहीं दी, पर जो कांग्रेस विचारधारा के नीचे, झंडे के नीचे लाखों ने जो कुर्बानी दी, आज वो मुझे लगता है कि बेकार में जाने वाला है अगर ये विचारधारा इस देश के अंदर पनपेगी। तो इसलिए हमें सबसे बड़ा खतरा है। आज हमें बोलने की जो आज़ादी मिली है लाखों लोगों की कुर्बानी से मिली है, ये बीजेपी वालों की विचारधारा से नहीं मिली है। ये तो जो है उस समय मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इन्होंने जो है यहाँ पर आज़ादी से पहले सरकारें चलाई और देश को दो फाड़ करने में इनका सबसे बड़ा हाथ रहा। और आज भी जो है ये जो है हिंदू मुस्लिम करके जीत जाते हैं, कोई बात नहीं। सत्ता कंक्लूड प्लीज, कंक्लूड। सर मैं बिल्कुल कंक्लूड कर रहा हूँ सर, आखिरी उस पर पहुँच रहा हूँ कि अब ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, पर इतना ज़रूर कहूँगा सर, लोकतंत्र को बचाना है तो बीजेपी को भगाना है, बेटी बचाना है तो भी भगाना है, बेटे भी बचाने पड़ेंगे। धन्यवाद।